तुला राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, 14 अप्रैल 2026 इस तारीख को अपने कैलेंडर में एक बड़े लाल निशान से मार्क कर लीजिए। ये वो दिन है जब आपकी दुनिया में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक तरफ ग्रहों के राजा सूर्य आपके 7वें घर यानी विवाह और बिजनेस हाउस में अपनी सबसे ऊंची ताकत के साथ प्रवेश कर रहे हैं। ये एक ऐसा कमाल का राजयोग बना रहे हैं जो आपको शोहरत, कामयाबी और आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ठीक इसी समय आपके छठे घर में मंगल और शनि भी बैठे हैं। ये एक विस्फोटक जोड़ी है जो आपके दोस्तों, आपके सहकर्मियों को आपका शत्रु बना सकती है, आपके बनते कार्यों में रुकावट भी डाल सकती है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये महीना आपके लिए मौका और मुसीबत दोनों का एक अजीब खेल लेकर के आ रहा है। एक तरफ सूर्य देव आपके लिए अनगिनत अवसर लेकर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मंगल और शनि बनते खेल में विघ्न डालने के लिए तैयार बैठे हैं। इस दो धारी तलवार पर आप कैसे संतुलन बनाएंगे? कौन सी चाल आपको जीत दिलाएगी? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि आप इस असाधारण गोचर को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी में कैसे बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये राशिफल गोचर फल इसे आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही देखें। लगन राशि आपकी वर्तमान भौतिक परिस्थितियां हैं, रिसोर्सेज हैं। चंद्र राशि आपकी मनोदशा है। आप उन परिस्थितियों का उपयोग कैसे करते हैं, ये चंद्र राशि बताती है। इसीलिए लगन और चंद्र राशि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उस शानदार मौके की बात करते हैं जो एक आशीर्वाद की तरह आपकी जिंदगी में दस्तक दे रहा है। 14 अप्रैल 2026 की सुबह सूर्यदेव अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन में यानी अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 15 मई तक यहीं रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए यह गोचर आपके 7th हाउस में हो रहा है। ज्योतिष में 7th हाउस आपके लिए एक आईने की तरह है। ये आपके जीवन साथी, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप, आपके सोशल सर्कल और लोगों के बीच आपकी इमेज को दर्शाता है। सूर्य जो आपके लिए 11वें घर यानी लाभ और आमदनी के स्वामी हैं, जब 7वें घर में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में बैठेंगे तो इसका सीधा मतलब है आपकी इनकम और फायदे का कनेक्शन सीधे तौर पर आपकी पार्टनरशिप और सोशल कॉन्टैक्ट से जुड़ जाएगा। तुला राशि जो कि बैलेंस, डिप्लोमेसी और हार्मनी के लिए जानी जाती है, इस गोचर में अपनी नेटवर्किंग स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल कर पाएगी। सबसे पहले रिश्तों की बात करें तो अगर आप सिंगल हैं और शादी के लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। सूर्य की रोशनी आपके रिश्तों में क्लैरिटी लाएगी। आपको ऐसे रिश्ते मिल सकते हैं जो आपके सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस दोनों को ऊपर उठाएंगे। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके रिलेशन में एक नई एनर्जी और सम्मान का एहसास होगा। हो सकता है आपके जीवन साथी की कोई बड़ी तरक्की हो जिसका सीधा फायदा आपको भी मिले। सूर्य जो आत्मा और सेल्फ रिस्पेक्ट के कारक हैं, आपके पार्टनर को और ज्यादा आत्मविश्वासी बनाएंगे जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। अब बात करेंगे व्यापार की। जैसा कि मैंने टाइटल में लिखा है, कुछ बड़ा होने वाला है। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय किसी बड़े कॉरपोरेट मर्जर जैसा फायदा दे सकता है। आपको बड़े और नामी क्लाइंट्स मिल सकते हैं, सरकार से जुड़े काम या टेंडर भी मिल सकते हैं और ऐसी बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है जो आपके काम को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाए। सूर्य सरकार हैं, अथॉरिटी को दर्शाते हैं, इसलिए अगर आपका कोई सरकारी काम अटका पड़ा है तो इस महीने उसमें तेजी आ सकती है। समाज के पावरफुल लोगों से आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और आपकी सोशल इमेज में जबरदस्त उछाल आएगा। अब इस गोचर को जरा और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि सूर्य
इस गोचर के दौरान किन किन नक्षत्रों से निकलेंगे। तो सबसे पहले 14 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक सूर्य जो हैं केतु के अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। केतु अचानक और अनएक्सपेक्टेड गेन के कारक हैं। ये फायदा आपको अचानक पैसों के रूप में मिल सकता है। ये समय ग्लोबल नेटवर्किंग का है। आप किसी बड़े टेंडर, इंटरनेशनल क्लाइंट या किसी ऐसी हाई प्रोफाइल पार्टनरशिप में एंटर करेंगे जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। अगर आपकी कोई कीमती चीज गुम हो गई थी तो वो भी अचानक वापस मिल सकती है। उसके बाद 27 अप्रैल से 11 मई तक सूर्य आपके ही राशि स्वामी शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब ये समय आपकी पर्सनैलिटी में एक गजब का आकर्षण पैदा करेगा। आपकी बातों और अंदाज से लोग इतने इंप्रेस होंगे कि आपकी बड़ी बड़ी डील्स आसानी से फाइनल हो जाएंगी। उसके बाद 11 मई से आगे आखिर में सूर्य अपने ही नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये वो समय होगा जब सूर्य का असर अपने पीक पर होगा। इनकम हाउस का स्वामी जब अपने नक्षत्र में हो तो ये आमदनी और लाभ के लिए सबसे शक्तिशाली स्थितियों में से एक मानी जाती है। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का पूरा बल्कि कई गुना फल मिल सकता है। यह मुनाफा वसूली का टाइम है। इस समय सूर्य 100% एकादश यानी लाभ स्थान का फल देंगे। कोर्ट कचहरी या पंचायत का फैसला भी आपके हक में आ सकता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा समय है जब आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। आपके फैसले सही साबित होंगे और आप अपनी सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में एक लीडर की तरह चमकेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि इतने अच्छे गोचर के बाद भी लोगों को अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते और फिर वो ज्योतिष को ही गलत ठहराने लगते हैं। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं बताता हूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी अपनी जन्म कुंडली में कोई ना कोई ग्रह कमजोर हो सकता है या आप पर वर्तमान में किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही होगी। तो ऐसे में इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि आप ऐसी स्थिति में पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके लिए नंबर स्क्रीन पर दिया है। आप चाहें तो निजी परामर्श के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के अंत में बताए गए उपायों का अच्छे से पालन करें तो निश्चित तौर पर यह गोचर आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, जहां एक खतरा भी मौजूद है। तो जिस समय सूर्य आपके 7th हाउस में राजयोग बना रहे हैं, ठीक उसी वक्त आपके छठे घर में मीन राशि में मंगल और शनि की युति भी चल रही है और ये एक अशुभ योग है। छठा घर ऋण, रोग और शत्रु का है। तो यहां दो ऐसे ग्रह मिल रहे हैं जो आपस में शत्रु हैं, जिनकी बिल्कुल नहीं बनती। मंगल अग्नि है, शनि तेल है। तो जब दोनों मिलते हैं तो ब्लास्ट जैसी सिचुएशन बन जाती है। तो आपके दोस्त भी आपसे दुश्मनी कर सकते हैं, यानी दोस्तों में ही शत्रु छिपे होंगे। आपके ऑफिस या काम की जगह पर कोई आपकी चुगली कर देगा। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चोट आदि का भय आपके लिए बना रहेगा। पुरानी बीमारियां जैसे हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। छठे घर में मंगल और शनि हेल्थ के लिए एक प्रकार का रेड अलर्ट है। बीपी, पेट से जुड़ी समस्याएं, इनको लेकर अलर्ट रहें। काम का बोझ आपको टेंशन भी देगा। योगा करें, मेडिटेशन करें, बहुत जरूरी है आपके लिए। उसके बाद कार्यों में बाधाएं, बनते बनते कार्य बिगड़ने या फिर कई बार कोई कर्जा भी चढ़ सकता है। तो यार ये सारी स्थितियां जो हैं ये मंगल शनि की वजह से हैं। अब आते हैं कि कैसे इन स्थितियों से निपटा जाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तरफ आपके लिए सूर्य मौके लाएंगे, अवसर लाएंगे, वहीं दूसरी तरफ मंगल शनि आपके लिए मुसीबत पर मुसीबत लेके आएंगे। तो अब इसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कुछ उपायों को फॉलो करना। तो सबसे पहले तो आप सूर्य के इस राजयोग को एक्टिवेट करने के लिए एक उच्च क्वालिटी का माणिक धारण कर सकते हैं, या फिर आप रोज सुबह उठकर स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल डालकर गुड़ और लाल चंदन उसमें मिलाकर आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए।
मंगल शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। तो ये उपाय करने से बहुत सारी चीजें जो हैं नॉर्मलाइज होंगी और मंगल शनि का जो दुष्प्रभाव है काफी हद तक कम होगा। तो दोस्तों, ये आपके आने वाले 30 दिन का एक तरह से रोड मैप है। यहां पर कुछ चीजें और हैं, जैसे आप अपने प्लान्स, अपने सीक्रेट जो हैं वो किसी के साथ भी शेयर ना करें और गाड़ी चलाते समय थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकसयेदम द्वारम नाश नात्मन काम क्रोधस तथा लोभस त्रयम त्यजेत। अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश कर देते हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इस महीने आपको भी खास तौर पर क्रोध और लालच से बचना होगा। तो तुला राशि वालों, 14 अप्रैल से 15 मई तक का ये महीना आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाला है, मौकों को भी देने वाला है, अवसर भी आएंगे, चुनौतियां भी आएंगी। आपकी जागरूकता, आपकी समझदारी और आपके कर्म ही इस महीने का, इन 30 दिनों का पूरा भरपूर उपयोग कर पाएंगे और आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम।